Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज myself उमर तस्कीर। गाइज इस वीक के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करता हूं। यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं वो या तो पिछले जो हमारे संडे चर्चा का वीडियो होता है उसके कमेंट सेक्शन में जो आप लोग सवाल पूछते हैं वो क्वेश्चंस मेजरली होते हैं, या फिर रैंडमली जो आप डिफरेंट वीडियोज के नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं वहां से हम लोग इसको पिक करते हैं। क्वेश्चंस पिक करने का एक तरीका हमारा यही रहता है, मतलब जो क्राइटेरिया है वो ये रहता है कि ऐसा क्वेश्चन हम पिक करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है वो हेल्प हो सके, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। गाइस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं, अभी 4-5 दिन पहले मेरे नाम से एक इंस्टाग्राम के ऊपर फेक प्रोफाइल बनाई गई थी और उसके तहत बहुत सारे लोगों को उस प्रोफाइल के थ्रू मैसेज करे गए जिससे शायद कुछ स्कैम वगैरह करने की कोशिश करी गई, कुछ पेमेंट वगैरह मांगने की कोशिश करी गई। तो आप लोग प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो लिंक्स बने हुए प्रोफाइल के वही ऑफिशियल लिंक है, राइट। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे बैनर जो हमारा होता है, चैनल का जो बैनर होता है उसमें जो लिंक्स है वही हमारे ऑफिशियल लिंक है और कोई भी हमारे ऑफिशियल लिंक नहीं है। कहीं पर भी मेरा कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है, मतलब अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो हमारी कोई कम्युनिटी नहीं है, अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हो तो कोई हमारी ऑफिशियल कम्युनिटी नहीं है। अगर ऐसे किसी ने बना रखी होगी तो वो बात अलग है, बट ऐसी कोई मेरी ऑफिशियल जो कम्युनिटी है वो नहीं है। इसके अलावा कोई भी हम लोग ऐसे ऑप्शंस नहीं देते हैं। मेरे कोई भी आपको इस तरीके के कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे जो 200, 400, 500 रुपए के कोर्सेज हैं, 1000, 2000 के कोर्सेज हैं। तो अगर कभी भी कोई भी इस तरीके की बात कर रहा है, देखिए जितने भी मेरे कोर्सेज आते हैं वो या तो जो है वो यूट्यूब के ऊपर अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं अनाउंस हो रहे हैं तो प्लीज आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, भले ही वो किसी भी टाइप की प्रोफाइल क्यों ना हो, भले ही ऐसा कोई क्यों ना कह रहा हो कि हम उमर सर की टीम से बोल रहे हैं, राइट। फिर भी आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग सावधानी बरतिए। ये मेरे ही साथ नहीं, मतलब बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जो है उनके नाम का इस्तेमाल करके इस टाइप की जो कम्युनिटीज हैं वो बनाई जाती है और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है ये स्कैम टाइप का करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत जो पैसा है वो वहां से कमाने की कोशिश कर लेते हैं, वो जुगाड़ लगा के कमाने, क्या मतलब वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। कमाना तो आप नहीं कहोगे, इसको फ्रॉड ही कहोगे, राइट। अब क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर अच्युत का क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं इज एग्जैक्ट मैच डोमेन इज स्टिल अ रैंकिंग फैक्टर। बिल्कुल नहीं, देखिए ये बहुत ही पहले क्लैरिफाई हो गया था। अगर ऐसा होता तो सब लोग एग्जैक्ट मैच डोमेन्स ही ले रहे होते, बाकी डोमेन्स क्यों बिक रहे होते, राइट। तो आपने देखा होगा कितने केसेस में मैंने ही बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डोमेन्स हैं जो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन का कीवर्ड रिलेवेंसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद रोहित का यहाँ पर क्वेश्चन है और ये यहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है, मतलब गूगल एड्स की अपडेट आ रही है, जैसे प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, सिमिलर ऑडियंस में भी रोल आउट होने वाला है। अगर आप उस पर वीडियोस बनाएंगे तो काफी डिटेल रहेगा। देखिए एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ रोहित जी, जो भी गूगल एड्स की अपडेट्स हैं जो भी टाइम के साथ आती रहती हैं, तो रेगुलरली जो अपडेट्स आती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। गूगल के ऊपर अगर आप जाएंगे और गूगल एड्स अपडेट टाइप करेंगे तो जो गूगल एड्स को लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा। मैं भी जो अपडेट्स के वीडियोस आपको देता हूं, जो भी कि गूगल एड्स में ये अपडेट आने वाली है या गूगल सर्च कंसोल में अपडेट आने वाली है, मैं उनके जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं वहीं से मैं उसको पिक करके आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग खुद से भी जाकर वहां पर देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूं, क्योंकि मेरे वीडियो आने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, बट वहां पर जो अनाउंसमेंट्स हैं वो रेगुलरली आती रहती है। मैं यहाँ कहीं भी आपको ये चीज दिखा भी दूंगा कि वो इंटरफेस किस तरीके का है और आप किस तरीके से वहां पर जाकर उसको कर सकते हैं। तो ये अपने आप से भी कर सकते हैं और मैं तो कोशिश करता ही हूं कि अगर कोई अपडेट आ रही है या आने वाली है तो उस पर मैं वीडियो बना सकूं। बट कभी कभी वीडियो जो होते हैं वो थोड़ा सा डिले आते हैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गौरव का क्वेश्चन है, सर ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस पे है सर, इसमें कीवर्ड्स कैटेगरी पेज पे कैसे इनपुट करूं, प्लीज हेल्प मी। देखिए ये अगर आपने मेरी ई कॉमर्स वाली सीरीज देखी होगी तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप मिंत्रा वगैरह की वेबसाइट पे जाकर देखें तो उनके जो कैटेगरी पेज है आप देखेंगे, उनके बॉटम में जो कैटेगरी पेज के सबसे नीचे अगर आप देखें तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर वो कुछ कंटेंट जो है वो ऐड करते हैं, 200-250-300 वर्ड्स का कंटेंट वो ऐड करते हैं। वहीं पर इंटरनल लिंकिंग के कॉन्सेप्ट को भी सेटिस्फाई कर देते हैं, वहीं पर H1 भी डाल देते हैं, H1 में कीवर्ड्स भी डाल देते हैं, H2 भी डाल देते हैं, कुछ छोटा सा पैराग्राफ वगैरह भी डाल देते हैं। तो जो कीवर्ड्स की रेलेवेंसी या पेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है कैटेगरी पेज के ऊपर ताकि गूगल समझ सके कि आपका पेज किस बारे में है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कैटेगरी पेज के नीचे वाले सेक्शन में देते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप देंगे तो आप 2-3 से ज्यादा लाइन नहीं दे पाएंगे, फिर वहां पर जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो खराब होगा, क्योंकि वो पेज के ऊपर लैंड करेगा, ऊपर ही देख लेगा बहुत सारी चीजें लिखी, प्रोडक्ट्स दिख नहीं रहा, तो वहां पर यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा हैम्पर होता है, खराब होता है।
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे जो है ये सारी चीजें लोग मेंशन करते हैं। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नमन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल सवाल इन्होंने पूछा है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि वर्डप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट होती है वो मोस्टली हैक हो जाती है और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए हाँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट में थोड़ा सा हैकिंग को लेकर हैकर्स के लिए थोड़ी सी आसानी होती है, लूप होल्स होते हैं, वहां पर जल्दी हैक हो जाती है वर्डप्रेस की वेबसाइट, और कस्टम कोडेड वेबसाइट उतनी जल्दी से हैक नहीं होती। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टम कोडेड वेबसाइट जो होती है वो ज्यादा ठीक है, वो ज्यादा रिलायबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। बहुत रेयर होता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट हैक हो, तो कुछ जो बेसिक चीज़ है उनका आप ध्यान रखिए। और क्योंकि अगर आपको शुरुआत करनी है और कॉस्ट इफेक्टिव वेबसाइट बनानी है तो कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आपके स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज अगर आपको नहीं चाहिए तो काफी कॉस्टली आपको पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस करने की सोच रहे हैं शुरुआत में, राइट, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कस्टम कोडेड वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं टेस्ट किया है, बहुत सारी चीजें नहीं टेस्ट करी होती, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं। ऐसे में आप कॉम्प्लिकेटेड कस्टम कोडेड वेबसाइट महंगी बना लेंगे तो आप उसी चक्कर में भी फंस जाएंगे, फिर मार्केटिंग जो है ना वो आपकी रह जाएगी, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा शुरुआत में आप क्या करो, वर्डप्रेस के ऊपर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इशू तो जरूर होता है। और उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि सर जब मैं गूगल एड्स रन करता हूं तो मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 81 प्लस रहता है, बट टाइम के साथ वो एड स्कोर डिक्रीज होता रहता है। बिल्कुल सही बात है, और वो सजेस्ट हमें करता रहता है कि आप GA4 में अपग्रेड करो, आप सभी कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में कर दो, आप दूसरे नेटवर्क्स को भी ऐड कर लो, मतलब सर्च नेटवर्क को, डिस्प्ले नेटवर्क को। बट हमें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, ये पूछ रहे हैं कि आप तो दूसरे जो नेटवर्क्स हैं उनको ऐड करने में अवॉइड करते हैं, तो फिर क्या जो है वो रिकमेंडेड है, मैं कैसे अपना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इंक्रीज करूं? देखिए, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को अगर आपको इंक्रीज करना है तो जरूरी नहीं है कि सारे रिकमेंडेशंस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप रिकमेंडेशंस को डिसमिस भी कर देते हैं उस पर्टिकुलर केस में भी जो आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो बढ़ जाता है। बट रिकमेंडेशन के ऊपर ध्यान जरूर दें, कई बार कुछ रिकमेंडेशन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्टिंग निगेटिव कीवर्ड्स का जो रिकमेंडेशन आता है, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, दैट इज वेरी पावरफुल। वो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता है। जिस तरीके से वो बताते हैं कि आप कन्वर्जन्स अपने सेटअप करो, तो वो गलत नहीं, कन्वर्जन्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे, बट कहीं कहीं पर वो बोलते हैं कि सारे कीवर्ड्स को आप ब्रॉड मैच कर दो, वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी, तो वहां पर आप ध्यान से देखिएगा। कई बार वो नए कीवर्ड्स को भी ऐड करने को बोलते हैं, तो वो भी सजेशन कई बार ठीक होता है, तो उस पर मैनुअली जाकर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किसको मुझे करना है, किसको नहीं करना है। कई बार वो बिडिंग को शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी को, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर चल रहे हैं और वो बोल रहा है मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर जाओ, तो आप जा सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में उतनी डेटा हो कि कन्वर्जन्स को ठीक तरीके से आप कर पाए। फाइन, तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आ गई होगी नमन, जो आपके दो क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर ट्रेड इंडिया विद ADI है। उमर सर, मैंने फेसबुक एड सीखा है आपका और अब स्कूल वालों के एड्स चलाने के लिए क्लाइंट लोगों से मिल रहा हूँ, मतलब क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर रहे हो फॉर रनिंग स्कूल एड्स, मतलब ऐसे क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर रहे हो जिनका अपना स्कूल है, ठीक है, और उनके लिए आप एड्स रन करना चाहते हो। इट्स अ गुड मूव। देखिए, मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि आप थोड़ी सी शुरुआत में ना निश की तरफ काम करें, राइट। तो इस चीज को हमेशा मैं इंकरेज करता हूं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि आज आप जो है स्कूल वाले के पास चले गए, कल आप डेंटल वाले के पास चले जाओ, परसों आप जो है D2C बिजनेस को प्रमोट करने लगो। तो शुरुआत जब आप कर रहे हो और एक स्पेसिफिक निश को पकड़ के अगर आप करते हो तो इट इज अ वेरी गुड मूव, ठीक है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3-4 चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्कूल बिजनेसेस में जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम, उनको लीड्स नहीं आ रही, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। फाइन, उसके बाद आपको थोड़े से उनके बिजनेस को समझना है कि जैसे स्कूल्स को जो मेजर लीड्स आती हैं वो किस टाइम आती है, लोग स्कूल्स की इंक्वायरीज कब करना शुरू करते हैं। तो इस सब जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ना, ये आपको पहले जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है। स्कूल के पेन पॉइंट्स क्या है, स्कूल को बेसिकली बिजनेस कब मिलता है, स्कूल किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसके पास जो एक लीड आती है फिर वो लीड कब एडमिशन में कन्वर्ट होती है। तो ये सारी चीजें, मतलब उनके जब तक बिजनेस की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप केवल ये जाकर बताएंगे कि हम गूगल एड्स रन करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि आप उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए गूगल एड्स किस तरीके से रन कर सकते हैं या किस तरीके से रन करना चाहिए जिनसे उनको बेनिफिट हो, उनको एडमिशंस आए, उनको क्वालिफाइड लीड्स आए। सो दिस इज द पॉइंट। तो उसकी आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा। कुछ नंबर्स वगैरह तैयार कर लीजिए, मतलब पहले से कीवर्ड सर्च करके जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी CBSE स्कूल
के जो ओनर है उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो आप डेटा के साथ मिलिए उनको। देखिए बेस्ट सीबीएसई स्कूल्स इन लखनऊ, इतनी सर्चेस हो रही, और ये देखिए ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो एड्स रन कर रहे हैं। देखिए ये इनका लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर ये ट्रैफिक भेज रहे हैं। तो आप उनको फनल को समझाने की कोशिश करिए, राइट। आप उनको एक्चुअली समझाने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करें जिससे उनको बिजनेस आएगा, या आप उनके लिए किस तरीके से काम करेंगे जिससे उनको बिजनेस आएगा। वो फनल आप दिखाइए जो उनके कॉम्पिटिटर चला रहे हैं, उस फनल को दिखाइए कि देखिए ये एड्स रन कर रहे हैं, ये गूगल एड्स रन कर रहे हैं, फिर यहाँ से लोग रीमार्केटिंग एड्स रन कर रहे हैं, वहां से लोग भरेंगे फॉर्म, फिर वो आपके पास फॉर्म आएगा, आपकी टीम उसको कॉल करेगी। शो देम दैट यू कैन ब्रिंग बिजनेस टू देम यूजिंग गूगल एड्स या फेसबुक एड्स या जिस भी चीज के लिए आप जा रहे हैं। जब तक ये चीजें आप नहीं बताओगे ना, आप क्या करते हो, दैट डजंट लाइक मेक सेंस, उनके लिए कोई बहुत फायदे की बात नहीं होती। हाँ आप करते हो तो करते हो, ठीक है, हमारे लिए कैसे कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट, राइट। सो उसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये सब चीजें, और इनमें तब कॉन्फिडेंस आता है जब आप पीपीटी बनाकर ले जाएंगे, नंबर्स को रिसर्च करेंगे थोड़ा सा, अगर आपकी कोई पुरानी केस स्टडी उसको सामने रखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बोल रहा है कि ये क्या करना चाहता है, दैट इज टेलिंग। ये क्या करता है वो हमको नहीं बता रहा है, ये हमारे लिए क्या करना चाहता है, दैट इज व्हाट ही और शी इज टेलिंग, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आ गया, और ये चीज आप लगभग सभी जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए आप कर सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद पंकज का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर GA4 में कॉन्फ़िगर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो क्या करें। देखिए जो कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन है ना, उसके अंदर जो फीचर्स थे वो मूव हो चुके हैं आप प्रॉपर्टी लेवल के ऊपर। मैं यहाँ पर एक जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसमें प्रॉपर्टी लेवल पर आप देखेंगे, जैसे आपको इवेंट्स बनाने हैं, कन्वर्जन्स बनाने हैं, आपको डिबग व्यू का इस्तेमाल करना है। सो ऑल दोस फीचर्स आर नाउ प्रेजेंट एट द प्रॉपर्टी लेवल वाली सेटिंग। तो एडमिन के अंदर अगर आप जाएंगे और प्रॉपर्टी लेवल वाली सेटिंग्स में जाएंगे, यू कैन फिगर आउट कि वहां पर वो सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप ही लोगों द्वारा पूछे गए थे क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरीके से किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बहुत ज्यादा आपका फायदा कराने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। इतनी आसानी से कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको कराने की कोशिश करेगा नहीं, और स्पेशली अगर मेरे नाम से कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि मेरी कोई भी और आईडी नहीं है। मैं मेजरली लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे ज्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप लोगों से कुछ बातचीत है, कम्युनिकेशन करना होता है तो यहीं पर कर ले। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और मेरे ही केस में क्या, सभी के केस में सावधान रहिएगा। लोग बहुत ना दूसरों के नामों को यूज करके फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कुछ सीखा होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।